दोस्तों, रणनीति आईएएस में आपका स्वागत है। अभी हमारा टास्क जो चल रहा है, आज सुबह जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें हमने ये डिसाइड किया था कि हम पॉलिटी पढ़ेंगे। लक्ष्मीकांत को 15 दिन में ख़त्म करेंगे और 15 दिन में ख़त्म करने का मतलब यहाँ पे ये था कि 1 मिनट। हाँ ठीक है, हाँ ठीक। तो 15 दिन में ख़त्म करने का मतलब यहाँ पे ये था कि हमें 15 दिन में पॉलिटी एटलीस्ट एक रीडिंग लगा लेनी है और उससे संबंधी हमें नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, तो इसी कड़ी का मतलब उसी में जो बताया गया था कि हर रोज़ हम एक टारगेट ओरिएंटेड वीडियो बनाएंगे। तो आज डे 1 का जो टारगेट है हमारा वो ये रही। इस वीडियो के माध्यम से डे 1 का टारगेट हम देखते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आगे से आज के बाद जो भी वीडियो आएंगी, जो भी वीडियो मैं डालूंगा, तो वो दरअसल मैं अपना जो मेरा टारगेट है कि मुझे डेली बेसिस पे कैसे ख़त्म करनी है पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी जो भी है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ये डालने का मेरा जो कारण है वो ये है कि एक तो मेरी इससे तैयारी हो जाएगी और मैं अपने जो चेक बॉक्स है मेरे, इनमें मैं टिक लगाता रहूँगा कि कौन सा सिलेबस मैंने कितने टाइम में कवर किया। ये मुझे जब मैं पीटी दे रहा हूँ तब मुझे पता रहेगा। और दूसरा ये कि मेरे सहारे अगर आप में से कोई भी है ना, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कोई भी व्यक्ति कंटिन्यू डेली बेसिस पे अपने टारगेट अचीव करना चाह रहा है, टारगेट बांधना चाह रहा है, उनको अचीव करना चाह रहा है, तो वो इस वीडियो के जरिए भी कर सकता है। हमें पता है कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने से प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। तो अगर ये डेली बेसिस पे टारगेट आप लोग खुद को चैलेंज करते रहोगे इन टारगेट के जरिए, तो मुझे लगता है कि ऑन टाइम आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो देखते हैं आगे से। ये जो पेज है, इसी पेज के जरिए मैं आपको टारगेट दूंगा, जहाँ पर डेट ये रहेगी, जैसे आज 1 तारीख है और डे 1 है, कल ये डे 2 हो जाएगा, ऐसे करके। तो पॉलिटी में आज चूँकि डे 1 है और पहले ही दिन हम कर रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि थोड़ा सा पॉलिटी का जो आज के लिए, बस इसके बाद नहीं, क्योंकि हो सकता है इसमें फर्स्ट कमर भी कुछ विद्यार्थी हों, है ना, जो पहली बार वीडियो देख रहे हों और वो यहीं से स्टार्ट करें। ये भी हो सकता है, क्योंकि मैंने एक भैया थे, उनके ही जरिए पहली बार वीडियो, उन्हीं का टास्क लिया था, वीडियो टास्क, और उन्हीं के जरिए अपनी पॉलिटी ख़त्म की थी। तो हो सकता है कि कोई हमारे ग्रुप में भी कोई ऐसा हो जो यहीं से पॉलिटी स्टार्ट करे। तो इसलिए चूँकि पहला दिन है, तो आज हम बहुत आज की जो शिफ्ट है उसको हम आसान रखते हैं, आज की जो पढ़ाई है उसको हम थोड़ा सा आसान करके देखते हैं। तो खैर, आगे से ध्यान रहे। तो मैंने पढ़ाई को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अपनी पढ़ाई को, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम अपनी पढ़ाई 3 शिफ्ट में तो करें। अब ये हो सकता है कि कोई मान लो बहुत जल्दी जगता है सुबह, तो वो अर्ली शिफ्ट रख सकता है एक, और एक आफ्टर ब्रेकफास्ट रख सकता है, और एक लंच के बाद, या फिर लंच के बाद मान लो अगर वो कोचिंग वगैरह ले रहा है या ऐसा कोई कुछ, या ले रही है, जो भी है, महिला या पुरुष, तो कोचिंग वगैरह में अगर वो बिजी है तो वो नाइट में भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कम से कम आप लोगों को 3 शिफ्ट देनी है। अब ये 3 शिफ्ट में कैसे पढ़ाई करनी है ये भी जान लेते हैं। तो हर शिफ्ट में आपको एक टारगेट आपका रहना चाहिए, और उस टारगेट को ना आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। पहला तो ये रीडिंग मोड होना चाहिए पहले में, और दूसरे में इसका टाइम आपका होना चाहिए 60 to 70%। ठीक है, और दूसरा जो है ना, वो आपका राइटिंग होना चाहिए, इसका टाइम आपका 40% होना चाहिए, 40 to 30% जो भी है। यानी कि मान के चलो कि अगर आपने 3 घंटे का टाइम लिया है, 3 घंटे मतलब आप पढ़ते हो एक पहली शिफ्ट में, तो आप कोशिश करें कि पौने 2 घंटे से 2 घंटे के बीच में आप रीडिंग करें, और बाद बाकी जो 1 घंटा है उसमें आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। ठीक है, राइटिंग में क्या करना है, 1 मिनट, हाँ, राइटिंग में क्या करना है, राइटिंग में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब ये शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे इस पर भी देख लेते हैं। तो शॉर्ट नोट्स देखो, मान लो ये A4 साइज का पेज है यहाँ, तो इसको ना यहाँ बीच से आप लोग फोल्ड कर लीजिए, और फिर इस कोने से ऐसे ऐसे करके लिखना शुरू कीजिए।
ये एक पेज के 4 पेज बन जाएंगे आपके, पेज 1, पेज 2, अगेन इसके बैक साइड में पेज 3, पेज 4, ठीक है। तो ऐसे करके आपको बनाना है अपने नोट्स। और मैंने पहले ही बताया कि लक्ष्मीकांत में जो आपका चैप्टर है उसके बीच में वो पेज रख लेने हैं, जो भी शॉर्ट नोट्स बनेंगे वो। इससे होगा क्या कि आपकी जो अगली रीडिंग होगी, मतलब सेकंड रीडिंग होगी, उसमें आपको बड़ी बल्कि बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी और फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। जो काम की चीज़ें वो आप पहले से ही लिखे रखे होगे नोट्स में, शॉर्ट्स नोट्स में, तो बस उन शॉर्ट्स नोट्स को ही आपको बाद में पढ़ना है। खैर, आज का टारगेट देख लेते हैं। तो आज का टारगेट ये है कि चूँकि लाइटर मोड पे ही पढ़ना है, तो संविधान का निर्माण है ना, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नाम का एक चैप्टर है पॉलिटी का, वो आपको पढ़ना है। दूसरा, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ये पढ़नी है। ये देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों ही चैप्टर में से सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि आपको पता होना चाहिए। हाँ, और प्रियम्बल इंपॉर्टेंट है, और प्रियम्बल चैप्टर आपको ख़त्म करना है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ना प्रियम्बल में बहुत सारे कीवर्ड हैं, है ना, 5-6 कीवर्ड हैं, तो आपको सारे 5 के 5 कीवर्ड याद करने हैं। उसमें कब अमेंडमेंट हुआ था वो याद करना है, कौन कौन से वर्ड्स अमेंडमेंट करके लाए गए वो भी आपको याद रखना है, और उन वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद एक ये क्वेश्चन भी आजकल इम्पोर्टेंट हो गया है, मतलब आजकल ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो गया है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। तो ये आप देख लेना, संघ और इसका क्षेत्र, और संघ का क्या मतलब, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, और ख़ासतौर से अपनी टेरिटरी के संबंध में संघ की, है ना, कोई राज्य है वो कैसे बन सकता है, कैसे नहीं बन सकता, ये सारी चीज़ें आपको इन 2 चैप्टर में मिल जाएंगी। तो कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला चैप्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर, ठीक है। उसके बाद ये आप काम चलाऊ पढ़ लोगे तो चल जाएगा। काम चलाऊ पढ़ने का मतलब ये है कि शॉर्ट नोट्स जो आप बनाओगे तो वो आप आ, एक मतलब 1/4 में, यानी कि इस पोर्शन में, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में आप इन दोनों के नोट्स ख़त्म कर सकते हो, और बाकी इन दोनों के आप एक पेज में नोट्स ख़त्म कर लेना। यानी कि हाँ, ऐसे समझो कि लाइक ये है ना, तो इधर एक, इधर एक, 2 चैप्टर हो गए, और इधर एक, 3 चैप्टर हो गए, और उसके अगेंस्ट मतलब अपोजिट साइड में, यानी पेज नंबर 3 पे एक चैप्टर। तो यानी कुल मिला के ऐसे कह सकते हो कि 3 पेज में आपके 4 चैप्टर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और शिफ्ट 3 में मैंने कुछ नहीं रखा है, तो शिफ्ट 3 में आप चाहो तो अपना जो आपका कार्य है आप वो कर सकते हो शिफ्ट 3 में आज। कल से हम शिफ्ट 3 को भी लेके चलेंगे, क्योंकि 15 दिन में पॉलिटी ख़त्म करवाना इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। तो यही देख लीजिए आप कि 2 शिफ्ट हो गई, और 2 घंटे आप पढ़ लेंगे, 1 घंटे में आप लिख लेंगे। सेम ऐसे ही 2 से 2.5 घंटे इसको पढ़ने में लगेंगे, और तकरीबन आधा पौना घंटा आपको लिखने में लगेगा। तो कुल मिला के आज की जो आपका स्टडी आवर्स हुआ वो हुआ 6 to 7 आवर्स, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं है। चलो, थैंक यू। कब मिलते हैं? कल के टारगेट के साथ हम मिलते हैं, और जब अगली वीडियो आएगी तब हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे कि इनमें से कितना टारगेट हमारा कवर हो गया, ठीक है। धन्यवाद।